हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस में। आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 4.5 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट एक कॉन्सेप्ट बेस्ड तरीके से स्टेप बाय स्टेप। क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Simplify the following rational expression assuming that expression in the denominator not equal to 0। उसने क्या कहा है जी, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है जी, इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो जी। सिंप्लीफाई करने का मतलब बच्चों एक तरह से उसके फैक्टर करने हैं जी। हमें क्या करना था, अब तक एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होता था, हम कोई ना कोई आइडेंटिटी लगा के उसके फैक्टर कर देते थे जी। अब हमारे पास क्या होगा, फ्रैक्शन में नंबर गिवन होगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ, उसके फैक्टर करने हैं और उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब उसको तोड़ना है, छोटा करना है जी। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पिछली एक्सरसाइज में हमने जितने भी फॉर्मूले याद किए हैं वो सारे के सारे इस एक्सरसाइज में आपके काम आएंगे। फैक्टराइजेशन मेथड भी काम आएगा और कहीं कहीं हम एक दो नया आइडेंटिटी, नया फॉर्मूला और सीखेंगे। तो देखते हैं बच्चों, 3p स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस 18। चेक करो बच्चों, क्या हम इसके फैक्टर कर सकते हैं जी, 3 टर्म वाले के। ऐसा करो, आप सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग करके लिख लो। 3p स्क्वायर माइनस 3p³ माइनस 8q स्क्वायर, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरा लिख देंगे जी p स्क्वायर माइनस के 3p³ माइनस 10 क्या उसके। कितनी बात क्लियर है जी। अब इसके फैक्टर करो जी। जब भी फैक्टर करेंगे बच्चों, आपको सबसे पहले चेक करना है क्या उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है। 3 के टेबल में ये भी है जी, ये भी है जी, ये भी है। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन निकाल लेंगे। क्या बच्चा मेरे प्यारे बच्चों, p स्क्वायर माइनस p³ माइनस 6q स्क्वायर। कितनी की बात क्लियर है जी आपको? कितनी की बात क्लियर है जी? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अगर हम यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो वो फॉर्मूला नहीं हम लगा पाएंगे जी। क्यों? देखो, यहाँ वाली टर्म भी माइनस की है जी और यहाँ वाली टर्म भी माइनस की है। तो इसका मतलब ये है जी, यहाँ जो फॉर्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर का वो तो लगेगा नहीं जी। जब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ना लगे तो हमें शिफ्ट होना है फैक्टराइजेशन मेथड की तरफ। और फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है जी, p स्क्वायर और यहां वाले टर्म का जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई करो, यानी 1 मल्टीप्लाई माइनस के 6। अब माइनस 6 के ऐसे दो फैक्टर लो जी जिनकी मल्टीप्लाई करने के बाद तो माइनस 6 आए और जब उनको ऐड करें तो कितना है जी, माइनस का 1। चेक करो बच्चों, 3 2 जा 6 प्लस या माइनस करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, अगर दोनों नंबर माइनस के हों तो बड़े वाले नंबर को कैसे कर दो जी, माइनस का कर दो। 3 ऐसे कैसे, ये बन गया जी हमारा p स्क्वायर माइनस 3p³ प्लस 2p³ माइनस 6q स्क्वायर। अब वही बच्चों, दिमाग दिमाग में क्या करेंगे जी, एक पेयर बनाएंगे और कॉमन निकाल लेंगे। चेक करो बच्चों, इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है जी, p कॉमन आ रहा है। p चला गया तो क्या रह गया जी, 3 क्या। मेरे प्यारे बच्चों, अब साइन कॉमन लेना है। देखो, यहाँ वाला और लास्ट वाला दोनों माइनस माइनस के हैं तो प्लस कॉमन आ जाएगा जी। गिनती के नंबर देख लो, 2 इसमें भी है, इसमें भी है जी। और देखो ध्यान से, क्या वो इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या वो भी कॉमन निकाल लेंगे। बचा क्या जी, 2 चला गया, क्या वो चला गया, तो मेरा बच गया p माइनस 3। कितनी की बात क्लियर है बच्चों? अब फैक्टर तैयार कर दो, ये बन जाएगा p माइनस 3q और दूसरा p प्लस 2q। इसको सोल्व करने के बाद तो ये मिला जी हमें। अब देखते हैं बच्चों, दूसरे वाले को सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा। दूसरे वाले को सोल्व करने के बाद देखो, p स्क्वायर माइनस 3q माइनस 10q स्क्वायर। देखो इसमें भी वही प्रॉब्लम,
3 टर्म थी, हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते थे, पर समस्या ये हुई कि यहाँ भी माइनस आ गया, यहाँ भी क्या हुआ, माइनस आ गया। तो इस समस्या को बचने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट होंगे फैक्टराइजेशन मेथड में। फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ जी, 1 मल्टीप्लाई माइनस के 10, कितना आ जाएगा जी, माइनस के 10, माइनस 10। ऐसे दो फैक्टर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 10 मिले, जब उनको ऐड करूं तो कितना मिले जी, माइनस के 3। तो 5 टू जा 10, एक 5 एक 2। साइन की सेटिंग करो बच्चों, दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं तो बड़े वाले नंबर को कैस का कर देंगे, माइनस का कर देंगे। तो बन जाएगा हमारा पी स्क्वेयर माइनस 5 पी क्यू प्लस 2 पी क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वेयर। क्या इतनी की बात क्लियर है बच्चों? अब वही एक पेयर ये, एक पेयर ये, कॉमन चेक करो, इसमें से तो जी पी कॉमन आ गया, और देखो पी माइनस 5 रह गया, पी चला गया तो क्या हो जी। अब बच्चों देखो साइन, ये माइनस का तो प्लस, चेक करो जी, एक तो दो के टेबल में 10 भी आता है जी, 2 कॉमन आ गया, क्या वो इसमें भी है इसमें भी है, तो क्या वो भी कॉमन आ गया, तो क्या बचा जी, क्या वो माइनस के सॉरी पी बचा जी, पी माइनस के 5 के। अच्छा ब्रैकेट में देखो सेम नंबर है जी, तो एक तो फैक्टर यही हो जाएगा हमारा तैयार, और दूसरा फैक्टर p प्लस 2 के उससे तैयार हो जाएगा। क्या इतनी की बात क्लियर है बच्चों? क्या इतनी की बात क्लियर है? अब हमारे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, हमने क्या किया जी, इसके न्यूमिनेटर को तोड़ के ये बना दिया 3 p माइनस 3 क्यू इंटू p प्लस 2 क्यू, p प्लस 2 क्यू डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में था जी p स्क्वायर माइनस 3p क्यू माइनस 10 क्यू स्क्वायर, इसको जी हमने इसमें चेंज कर दिया p माइनस 5 क्यू और p प्लस 2 क्यू। चेक करो बच्चों, कुछ फैक्टर अगर कट रहे हैं तो उनको काट भी देंगे, ये फैक्टर कट रहा है जी तो काट दिया, क्या बचा 3p माइनस 3 क्यू डिवाइड बाई, तो बस ये जो आया हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर। कैलकुलेशंस थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं, पर कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले, आइडेंटिटीज वही हैं जो हमने पिछली क्लासेस में सीखी हैं और पिछली क्लासेस में उनको सोल्व किया है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट, एन क्यूब माइनस 3n स्क्वेयर m प्लस 3nm स्क्वेयर माइनस m की पावर 3 डिवाइड बाई 5m स्क्वेयर माइनस 10mn प्लस 5n। सबसे पहले बच्चों दोनों को सेपरेट करके लिखो, m की पावर 3n स्क्वेयर m प्लस 3nm का स्क्वेयर माइनस m का क्यूब डिवाइड बाई 5, इसको सेपरेट करके लिखेंगे, इसको इस साइड लिख लेंगे, ये है जी हमारे पास 5m स्क्वेयर माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वेयर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से 5 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा जी, m स्क्वेयर माइनस 2mn प्लस n का स्क्वेयर, है ना। अगर आप पहली टर्म देखो और लास्ट टर्म देखो स्क्वायर में है, तो क्या मैं इसको होल स्क्वायर में लिख सकता हूं जी, है ना। -2 इंटू, ध्यान से देखो किस चीज का फॉर्मेट बन रहा है बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ जी कि ये जो है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, हाँ या ना।
बिल्कुल ठीक है जी। अब इसमें देखो बच्चों, ये थोड़ी सी नया आइडेंटिटी आपके पास आई है। याद रखना, अगर आपके पास 4 टर्म वाली कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, उसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्यूब में हो, तो वहां आपको ये फॉर्मूला देखने को मिल सकता है मेरे बच्चों। सॉरी, ये नहीं, आपको वहां देखने को मिल सकता है a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है जी? a की पावर 3 प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab का स्क्वेयर माइनस b का क्यूब। चेक करो क्या इस गिवन चीज को हम इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी n का क्यूब, बिल्कुल, और उसको ऐसे लिख सकता हूँ जी माइनस m का होल क्यूब, 3 इंटू ए स्क्वेयर इंटू बी प्लस 3a इंटू, हाँ है ना। तो आपको दिख रहा होगा जी ये किस चीज़ का फॉर्मूला होएगा, यानी ये जो फॉर्मेट बन रहा है हमारे पास, ये ऐसे वाला फॉर्मेट बन रहा है। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है बच्चों? a माइनस बी के होल क्यूब का। अब a की वैल्यू कितनी n, b की वैल्यू कितनी जी? तो इसके एक्सप्रेशन भी के भी फैक्टर हमें मिल गए जी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? वैल्यू पुट कर दो जी। क्या फैक्टर आए जी इसके? इसके आए जी n माइनस एम का होल क्यूब डिवाइड बाय निचले वाले की क्या है मेरे बच्चों? इसके आए जी, सॉरी, n इसके आए जी 5 m माइनस n का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, क्या कुछ कर सकते हो आप लोग इसमें? ध्यान से देखो, अगर आपको आंसर यहीं छोड़ना है यहाँ छोड़ सकते हैं, पर हम इससे छोटा भी इसको कर सकते हैं जी। तो इससे छोटा करके देखो कैसे कर सकते हैं जिससे छोटा। देखो देखो, ध्यान से देखो कैसे इससे छोटा हम इसको कर पाएंगे। अगर आप ब्रैकेट्स में ध्यान से देखें, दोनों वेरिएबल्स हमारे क्या हैं जी? एक जैसे। क्या करें? अच्छा ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बताओ मेरे बच्चों, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जी? हाँ है ना। क्या किया मैंने, नीचे था m माइनस एन, मैंने क्या किया जी, n इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये n माइनस का तो प्लस का हो गया, ये m प्लस का तो कैसी चीज का हो गया? माइनस का। इतनी की बात क्लियर है जी। n माइनस एम डिवाइड बाई 5। अच्छा आपको पता है जी माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जी, ये है स्क्वायर, हाँ है ना। अब देखो सेम बेस, पावरें अलग अलग, तो पावरें कट जाएंगी, कितनी रह जाएगी जी? एक पावर रह जाएगी। तो हमारा क्या बचेगा जी? हमारा बचेगा n माइनस एम डिवाइड बाय 5। तो ये जो आया हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर। बस इसमें थोड़ा सा एक एडवांस स्टेप है बच्चों, ये आपको जरूर लगाना है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट बच्चों, डब्ल्यू क्यूब माइनस वी का क्यूब प्लस एक्स का क्यूब प्लस 3vx। एक आइडेंटिटी याद रखना बच्चों, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3 a b c।
ये जो फॉर्मूला होता है जी होता है a प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, याद रहेगा जी। और एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है जी ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का ए की पावर 2 प्लस बी की पावर 2 प्लस सी की पावर 2 प्लस 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 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। यही दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन में हमारी हेल्प करेंगे। अच्छा, अगर मैं ऊपरले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूं, कोई समस्या बताओ? कोई समस्या नहीं जी। डिवाइड बाय, अगर मैं नीचले वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दूं बच्चों, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं जी। अगर आप ध्यान से देखो, क्या ऊपर ये वाला आइडेंटिटी बन रही है? बिल्कुल बन रही है जी। तो लगा देंगे इसका फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर प्लस माइनस 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 ए बी माइनस ए बी यानी डब्ल्यू, वी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय। मेरे प्यारे बच्चों, क्या नीचे कोई फॉर्मूला बन रहा है? ध्यान से देखो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये फॉर्मूला होता है जी a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। क्या इतनी की बात क्लियर है मेरे बच्चों? क्या आपको इतनी की बात क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं जिसमें, ध्यान से देखो, ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल सेम है जी। कितने बचा? डब्ल्यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू वी प्लस वी एक्स प्लस सॉरी माइनस एक्स डब्ल्यू डिवाइड बाय डब्ल्यू माइनस वी प्लस एक्स। तो ये जो आया बच्चों हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर। क्या क्लियर है जी आपकी? बस आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 3 पार्ट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं, जो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वीडियो को जाकर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। थैंक यू, जय हिंद।